एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहां शहर में गैस की किल्लत की अफवाहों पर लगा विराम, वितरण व्यवस्था हुई सामान्य। दरअसल प्रतापगढ़ शहर में गैस की अनुपलब्धता को लेकर फैली अफवाहें अब धीरे धीरे शांत होती जा रही हैं। प्रशासन और गैस एजेंसियों के बेहतर तालमेल से रविवार से बुकिंग और रिफिल वितरण की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। गोदामों पर उमड़ने वाली भीड़ कम हो गई है और उपभोक्ता भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। सर्वर समस्या से निपटने हेतु मौके पर ही तत्काल बुकिंग कर सिलेंडर दिए जा रहे हैं। बता दें, पखवाड़े भर गैस की किल्लत को लेकर उड़ रही अफवाहों के बीच लोग पैनिक हो रहे थे और गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे थे। लेकिन धीरे धीरे इसकी किल्लतें अब दूर हो रही हैं और स्थिति सामान्य दिखाई दे रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मांधाता इलाके खबर की, जहां रिश्तों के मकड़जाल और बेवफाई का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसने समाज को झकझोर दिया। 18 बच्चों के पिता और 2 पत्नियों के पति को इसका भूत ऐसा सवार हुआ कि अपनी तीसरी प्रेमिका से मिलने 20 किलोमीटर दूर पहुंच गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह आखिरी मुलाकात होगी। जिस शख्स के कंधों पर एक पूरे भरे परिवार की जिम्मेदारी थी, उसका शव एक लावारिस बोरे में बंद मिला। इश्क, शादी और धोखा तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज आपको प्रतापगढ़ की एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे कि आप भी अचंभित हो जाएंगे। प्रतापगढ़ जिले के मांधाता थाना इलाके के गुल हसन, जिसका 100 बोरे के अंदर मिला, और प्रतापगढ़ की पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटी तो उसकी प्रेमिका और उसके भाई और उसके साथियों ने मिलकर गुल हसन, जो कि 18 बच्चों का बाप था और वह अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, 18 मार्च को वह घर से निकला था और 19 मार्च को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मांधाता थाना इलाके में दर्ज हुई थी। जिसके बाद आज उसका जब शव मिला तो प्रतापगढ़ पुलिस जांच पड़ताल में जुटी तो उसके सामने हकीकत आई तो प्रतापगढ़ पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। चूंकि प्रतापगढ़ पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि उसकी प्रेमिका और 2 बीबियां, जिनके 2 बीबियों से उसके 18 बच्चे थे, उसके बाद उसकी प्रेमिका से वह मिलने गया था, जहां प्रेमिका ने अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया और उसका शव बोरे में बंद करके एक नहर के किनारे फेंक दिया। मांधाता पर वादी के द्वारा आकर यह सूचना दी गई कि उनके पिता गुल हसन 18 तारीख को कहीं पर निकले हैं मोटरसाइकिल से और वापस नहीं लौटे हैं। इस सूचना पर मांधाता पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज करी गई। गुमशुदगी की जांच के दौरान यह पता लगा कि उनकी मोटरसाइकिल लावारिस स्थिति में मऊ आइमा थाना क्षेत्र में मिली है, जो मऊ आइमा थाने पर खड़ी है। सीसीटीवी फुटेजेस और लोगों से पूछताछ में यह पता लगा कि उनका मिलना जुलना सुमन देवी नाम की महिला के साथ था और अवैध संबंधों के चलते उनकी हत्या सुमन देवी, उनके भाई अतुल गौतम और उसके मित्र अरुण गौतम के द्वारा हत्या कारित कर दी गई है और शव को नहर में फेंक दिया गया है। पुलिस के द्वारा नहर से शव को बरामद कर लिया गया है और सुमन देवी की गिरफ्तारी कर ली गई है। शीघ्र ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज पुलिस ने उसके शव को बरामद करते हुए प्रेमिका और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज जिला की खबर की, जहां प्रतापगढ़ में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। लीलापुर और लालगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 25,000 रुपए की इनामी और साथी लुटेरे सतीश पटेल को मुठभेड़ के दौरान घायल कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके दोनों पैरों में लगी है। पिछले 16 मार्च 2026 को थाना लालगंज और लीलापुर में 2 महिलाओं के साथ 2 बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल पर आकर के चेन स्नैचिंग किया गया था। इस सूचना पर तत्काल थाने पर अभियोग, दोनों थानों पर अभियोग पंजीकृत हुआ था। अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसमें सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज से 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था, जो एक विपिन था जो कल पकड़ा गया था और आज दूसरा अभियुक्त था सतीश पटेल, जो थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ का ही रहने वाला है। इसको पकड़ा गया है। इस पर पहले से भी आपराधिक कई मुकदमे हैं, कई रस्ते से भी अभी जेल से भी हाल में छूटा था और इसने मैं किया था। इसको इनाम भी घोषित कर दिया गया था। इसको आज गिरफ्तारी के दौरान इस पर पुलिस पर इसने फायरिंग किया, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी प्रतिक्रिया की, जिसमें इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। बदमाश फिलहाल खतरे से बाहर है और इसको इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।